नमस्कार। मैं तरुणा चौधरी सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर गाजियाबाद की हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज मैं क्लास 9th के लेसन नंबर 2 गिरिधर की कुंडलियाँ का भाव समझाने जा रही हूँ। गिरिधर की कुंडलियाँ। इसके कवि गिरिधर कविराय हैं। गिरिधर कविराय ने अपनी कुंडलियों के माध्यम से नीतिपरक शिक्षा दी है। इनकी कुंडलियाँ सद्व्यवहार करने व सद्व्यक्ति बनने की शिक्षा देती हैं। इनके कथन अत्यंत सहज है। इनके कथनों में लोक आदर्श उभर कर आता है। इनकी रचना व्यक्ति व समाज को ध्यान में रखकर की गई है। इनकी कुंडलियाँ व्यक्ति को एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने की शिक्षा देती हैं। तो आइए पढ़ते हैं गिरिधर की कुंडलियाँ। पहली कुंडलियाँ पढ़ते हैं। लाठी में है गुण बहुत सदा राखिए संग, गहरी नदी नाली जहां तहां बचावई अंग। तहां बचावई अंग, झपटी कुत्ता कहाँ मारे, दुश्मन दावागीर होए तीनों को झारे। कह गिरधर कविराय सुनो हे दूर के बाठी, सब हथियार न छाड़ी हाथ में लीजे लाठी। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। सदा, हमेशा। संग, साथ। गहरी, गहरी। नाली, दुश्मन, शत्रु। दावागीर, लुटेरा। दूर के बाठी, धूल में यात्रा करने वाला। अब हम इसका भाव समझेंगे। गिरधर कविराय कहते हैं लाठी में बहुत गुण हैं, इसलिए हमेशा यात्रा के समय लाठी को अपने संग रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? गहरी नदी नाली, जहां कहीं भी गहरी नदी आए, नाली आए, गड्ढा आए, तहां बचावे अंग। वहां क्या करती है? हमारे अंग को बचाती है। अंग मतलब शरीर। कैसे बचाती है? रास्ते में कहीं भी अगर गहरी नदी, नाली, गड्ढा कुछ भी होता है तो साथ में लाठी होने पर उसके कारण हमारा संतुलन बना रहता है। हम गिरने से बच जाते हैं। एक तो यह उपयोग हो गया। दूसरा यह है नदी नाली कितनी गहरी है, उसकी गहराई का अनुमान हम लाठी से लगा लेते हैं। और तीसरा कि हम लाठी के सहारे अपना भार लाठी पर डालकर आसानी से नदी नाले को पार कर लेते हैं। अब कहेंगे ये नाली का क्या मतलब है? नदी तो 12मासी नदी होती है। नाली, नाला उसे कहा जाता है जो कि बरसाती होता है। केवल वर्षा के दिनों में कुछ समय के लिए बन जाता है। मार्ग में पड़ने वाले ऐसे नालों को नाली भी कहा जाता है। वहां पर इसी तरह लाठी के सहारे हम
उसको पार कर सकते हैं। इस तरह यह हमारे को रास्ते में सुरक्षा प्रदान करती है। अब इसका एक और उपयोग है, ताहा बचावे अंग, झपटी कुत्ता कहाँ मारे, दुश्मन दावागीर होए, तीनों को झारे। अभी तो ये रास्ते में हमें नदी नाला पार करने में मदद कर रही थी, अब दुश्मन और कुत्तों से भी हमें बचाती है। कैसे? झपटी कुत्ता कहाँ मारे, अगर कुत्ता हम पर झपटता है तो हम उसे लाठी मारकर जो है अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा, रास्ते में कोई शत्रु मिल जाए, दावागीर लुटेरा मिल जाए, तीनों को झारे, उनको झाड़ देती है, उनको मार देती है, मारकर हम भगा सकते हैं। इस तरह रास्ते में चलते हुए हमारी मदद करती है। दूसरा, शत्रुओं और जानवरों से हमें बचाती है। और इसके अतिरिक्त कह गिरधर कविराय, सुनो है दूर के बाठी। तो गिरधर कविराय कहते हैं कि धूल में यात्रा करने वाले यात्री सब हथियार न छाड़ी, हाथ में लीजे लाठी। सब हथियारों को, शस्त्रों का त्याग कर कर हमें हाथ में लाठी लेकर यात्रा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कहा जाता है यदि किसी को लाठी चलाना आता है तो वह बंदूक की गोली तक से बच सकता है। तो पहले जमाने में जो हथियार होते थे, तलवार, चाकू आदि, अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम लाठी के सहारे यात्रा कर सकते हैं और यह हमारी सुरक्षा कर सकती है। तो यहाँ पर प्राचीन काल का वर्णन किया गया है। प्राचीन समय में यात्रा के साधन नहीं होते थे, मनुष्य को पैदल ही यात्रा करनी पड़ती थी। बस, कार, हवाई जहाज, रेल आदि नहीं होते थे। तो उस समय लाठी ही हमारी सहायता करती थी। तो लाठी हमें मार्ग में पड़ने वाली मुसीबतों, नदी आदि पार करने में, जानवरों से, दुश्मनों से, लुटेरों से बचाने में तथा एक हथियार के रूप में प्रयोग में आती थी। इस प्रकार उनका कहना उचित ही है कि सब हथियारों का त्याग करके हमें लाठी लेकर ही चलना चाहिए। अब दूसरी कुंडलियां पढ़ेंगे। कमरी थोरे दाम की, बहुती आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता, उनकर राखई मान। उनकर राखई मान, बंद जहां आड़े आवई, बकुचा बांधे मोट, राती को झारी बिछावई। कह गिरधर कविराय, मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कामरी। तो कठिन शब्द देखेंगे। कमरी, कंबल, थोरे, कम, थोड़े, दाम, मूल्य। तो इस प्रकार इसका अर्थ हुआ सस्ती, खासा, उत्तम कपड़ा, एक बहुत बहुमूल्य कपड़ा। मलमल आप समझते ही हैं, वाफ्ता, महंगा कपड़ा। बकुचा, गठरी। राती, रात को। दमड़ी, पहले जमाने में दमड़ी चला करती थी। दमड़ी, 1 पैसे का 8वां भाग। अब यहाँ पर गिरिधर कविराय हमें कंबल की उपयोगिता को समझा रहे हैं। कमरी थोरे दाम की। कवि कहते हैं कि ये काला जो कंबल है बहुत ही कम पैसों में आ जाता है, बहुत सस्ता होता है, इसका मूल्य बहुत अधिक नहीं होता, साधारण व्यक्ति भी इसको खरीद सकता है। लेकिन बहुते आवे काम, लेकिन काम बहुत आता है। इसकी उपयोगिता
बहुत अधिक है, इसके लाभ बहुत अधिक हैं। तो यात्रा के समय हमें काला कंबल लेकर चलना चाहिए। खासा मलमल वाफ्ता, खासा मलमल और वाफ्ता ये कुछ बहुमूल्य वस्त्र हैं। अगर इन कपड़ों को संभाल कर रखना है तो इन्हें किसी अच्छी सी चीज में, वस्तु में, कपड़े में बांध कर रखना पड़ता है। तो अगर हमारे पास ऐसे कपड़े हैं तो उनकर राखी मान। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसे कपड़ों को हम जो है उसमें लपेट कर रखेंगे तो वो कपड़े सुरक्षित रहेंगे, वे कपड़े खराब नहीं होंगे। इसीलिए आगे कहते हैं उनकर राखे मान, उनका मान बनाए रखता है, उनकी जो है मूल्य बना रहता है। अगर खराब हो गया कपड़ा तो उसका कोई मूल्य नहीं, वो बिल्कुल बेकार है। तो अगर हम काले कंबल में बांधकर उसको रखते हैं, लपेट कर रखते हैं, तो यह जो खासा मलमल वाफ्ता रेशमी जो बहुमूल्य कपड़े हैं वे कंबल में लिपटे रहने के कारण सुरक्षित रहते हैं। बंद जहां आड़े आवे, बंद जहां आड़े आवे का क्या मतलब है कि बंद का मतलब है जहां समस्या आती है। तो क्या होता है, अगर हमें कोई परेशानी आती है तब भी हमारे काम यह काला कंबल ही आता है, क्योंकि बकुचा बांधे मोट, मोट मतलब इसको हम बक्से की तरह बांधकर इसमें हम अपना सामान रख सकते हैं। यात्रा में जा रहे हैं तो हम अपना सामान इसमें बांध लेंगे और गठरी बनाकर ले चलेंगे। तो इस तरह रास्ते में जहां हमें मुसीबत है, परेशानी है, कुछ और नहीं है और ज्यादा सामान नहीं लेकर चल सकते, तो उस समय यह कंबल हमारे लिए एक बक्से का भी काम करता है। बकुचा बक्से, बांधे मोट, मोट मतलब एक तरह से हम उसकी गठरी बना सकते हैं और चल सकते हैं। और फिर क्या होता है, राती को झाड़ी बिछावे, राती मतलब रात को, झाड़ कर बिछा लेंगे। अब हम इसको बक्से की तरह इसमें कुछ सामान बांध कर ले चलेंगे और रास्ते में अगर रात हो गई, क्योंकि उस जमाने में यात्रा के साधन नहीं होते थे, पैदल ही यात्रा करनी पड़ती थी, तो हम क्या कर सकते थे, रात को झाड़ कर इसको बिछाकर सो सकते थे। तो इस प्रकार यह थोड़े से मूल्य में आने वाला कंबल जो है हमारी बहुमूल्य वाली वस्तुओं को, कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखने में और बक्सा बांध कर रखने में और रात को एक बिस्तरे के रूप में भी प्रयोग में आता है। कह गिरधर कविराय, गिरधर कविराय कहते हैं मिलत है थोड़े दमरी, बहुत ही कम मूल्य में आ जाती है, बहुत ही कम पैसों में आ जाती है। सब दिन साथ, सब दिन राखे साथ, सब दिन हमेशा हमें उसे अपने साथ रखना चाहिए। बड़ी मर्यादा कामरी, क्योंकि यह हमारी मर्यादा, बहुत हमारे मान सम्मान को बचाए रखती है। तो इस तरह जो ये कमरी है, ये जो कंबल है, बहुत ही काम आने वाला, बहुउपयोगी है। कम दाम में आता है, लेकिन क्या करता है, स्वयं का दाम कम है लेकिन बहुमूल्य कपड़ों को सुरक्षित रखता है। और उसके अलावा बक्से की तरह इसका प्रयोग किया जा सकता है, बिस्तरे की तरह इसका प्रयोग किया जा सकता है और यह हमारे मान सम्मान को भी बनाए रखता है, क्योंकि एक यही है जो कम मूल्य में आकर बहुत हमारा लाभ करता है। अब तीसरी कुंडलिया देखेंगे। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दोऊ को एक रंग, काग सब भय
अपावन। कह गिरधर कबीराए, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोए, सहस नर गाहक गुण के। तो कठिन शब्दों को देखेंगे। गुण मतलब गुण, गाहक वैसे तो इसका अर्थ होता है ग्राहक, लेकिन गुणों का आदर करने वाले को भी गाहक कहा जाता है। सहस, सहस्र मतलब हजारों, नर मनुष्य, कोय कोई, कागा कौआ, कोकिला कोयल शब्द आवाज, सुहावन मन को अच्छा लगने वाला, दोऊ दोनों, अपावन अपवित्र, ठाकुर स्वामी। अब हम इसका भाव देखेंगे। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। तो यहाँ कवि कहते हैं गुण के ग्राहक हजारों मनुष्य हैं, अर्थात गुणी व्यक्ति का हर स्थान पर सम्मान होता है, गुणी व्यक्ति का सब आदर करते हैं। जो गुणवान होता है सब उसी को पसंद करते हैं। बिन गुण लहे न कोई, बिना गुणों वाले व्यक्ति का कोई भी आदर नहीं करता है, कोई भी उसको समाज में सम्मान नहीं देता। तो इसी बात को वे उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। जैसे कागा कौआ, कोकिला कोयल, शब्द सुने सब कोय, उसकी आवाज सब सुनते हैं। कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, उसकी आवाज को सब सुनते हैं। लेकिन कौवे की कर्कश कड़वी काए काए के कारण लोग उसे पसंद नहीं करते। अगर वो बैठकर काव काम कर रहा है तो उसे पत्थर मारकर उड़ा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। लेकिन अगर कोयल बैठी है, मधुर स्वर में गा रही है, कूक रही है, तो सब व्यक्ति उसकी आवाज सुनना चाहते हैं, क्योंकि उसकी बोली मन को अच्छी लगती है, मन को शांति पहुंचाती है। उसी प्रकार जो गुणी व्यक्ति होता है, उसकी वाणी हमारे मन को, हमारी आत्मा को तृप्त करती है, संतुष्ट करती है। लेकिन कौवा जो होता है वो कर्कश बोल रहा है। ऐसे ही जो दोषी मनुष्य होता है, जिसके अंदर कुछ गुण ही नहीं होते, उसकी बातें किसी को अच्छी नहीं लगती। वो तो सब उसको कहते हैं क्या प्रलाप कर रहा है, क्या बेकार का बोल रहा है, उसकी बात कोई भी सुनना नहीं चाहता। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सभे सुहावन। तो यहाँ कह रहे हैं आवाज दोनों की सुनते हैं, सब लोग, सब कोई उसकी दोनों की आवाज सुनते हैं। लेकिन कोकिला सबे सुहावन, कोयल सबको सुहाती है, अच्छी लगती है, मन को शांति देती है। दोऊ को एक रंग, देखने में दोनों ही काले हैं, दोनों का एक ही रंग है। काग सब भय अपावन, लेकिन कौवे को सब अपवित्र मानते हैं। वैसे भी कौवे को एक तो आवाज अच्छी नहीं लगती, दूसरा इसको अपवित्र माना जाता है क्योंकि ये मांसाहारी पक्षी होता है और ये गंदगी को खाता है, तो अपवित्र मानकर इसको कोई भी पसंद नहीं करता है। तो गिरधर कविराय कहते हैं, सुनो हो ठाकुर मन के, हे अपने मन के स्वामी, हे अपने को श्रेष्ठ समझने वाले मनुष्य, एक बात तुम समझ लो, बिन गुण लहे न कोए, बिना गुणों के किसी को भी समाज में सम्मान नहीं मिलता। क्योंकि गुण स्थायी होते हैं, रूप रंग नश्वर होता है,
बिना गुणों के कोई भी हमारा सम्मान नहीं करता। गुणी व्यक्ति को ही सब लोग चाहते हैं। बिन गुण लहे न कोय, बिना गुणों के कोई भी किसी को पसंद नहीं करता है। सहस नर गाहक गुण के, हजारों लोग हैं जो गुणों के गाहक है। हजारों लोग गुणों को पसंद करने वाले हैं। तो इसलिए समाज में रंग रूप से नहीं, किससे सम्मान मिलता है? गुणों से। तो रंग रूप का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे कौआ और कोयल दोनों का रंग रूप एक सा है, लेकिन सम्मान किसको मिलता है? कोयल को। क्यों मिलता है? उसको सम्मान अपने गुणों के कारण ही मिलता है। इसमें हम 3 कुंडलियों का भाव ही समझेंगे क्योंकि समय कम है। बाकी 4 कुंडलियां हम दूसरी वीडियो में सुनेंगे और समझेंगे। इनको ध्यान से सुने, समझें और YouTube पर देखने के बाद इस पर कमेंट करें और अपना नाम, क्लास, सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।